नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हर्ट की फंक्शनिंग पढ़ रहे थे। तो हर्ट से संबंधित जहां से भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम्स में जो भी प्रश्न बनते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत, लगभग हम लोगों ने उन सभी बिंदुओं को टच किया है। और इसमें जो और एक टॉपिक बचा हुआ है वो हृदय से संबंधित रोग है। तो आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले हम लोग दो टर्म और समझ लेते हैं जो जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। वो है एंजियोग्राफी। अब ये एंजियोग्राफी क्या है, इसको हिंदी में भी एंजियोग्राफी ही बोलेंगे। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एंजियोग्राफी। ये क्या होता है? जब मैं कोलेस्ट्रॉल पढ़ा रहा था वसा के अंतर्गत, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, पहली बात तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो उसमें कोलेस्ट्रॉल में दो तरीके के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका निर्माण तो हो जाता है बाइल जूस बनाने में, या जो है रिप्रोडक्टिव हार्मोन स्रावित करने में। जैसे पुरुषों में हो गया टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में हो गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन था, ठीक। तो उसमें उपयोग हो जाता था और बाइल जूस बनाने में। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है कि हमारे ब्लड में जमा होता है। तो जब जो कोलेस्ट्रॉल है, जब हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब ये हो गया कि हमारा रक्त धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, और जिससे क्या होता है कि उसके पंपिंग में या उसके सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न होती है। तो एंजियोग्राफी क्या है कि रक्त के परिसंचरण में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसके परिसंचरण में जहाँ पे भी बाधा है, परिसंचरण में बाधा का जो पता लगाया जाता है वो एंजियोग्राफी उसे कहते हैं। ठीक। तो जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है कि रक्त के परिसंचरण में बाधा को जो है किससे पता लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी, ठीक। अब जो दूसरा टर्म है वो एंजियोप्लास्टी है। एंजियोप्लास्टी, इसको हिंदी में भी एंजियोप्लास्टी ही बोलेंगे। एंजियोग्राफी में तो हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है, या यूँ कह लीजिए कि जो जिसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है, ब्लड वेसल्स जो हैं, उनमें बाधा किस कहाँ पे है उसका पता लगाना क्या कहा जाता है, एंजियोग्राफी। और जो एंजियोप्लास्टी है, इसमें जो रक्त के परिसंचरण में बाधा उत्पन्न हो रही है उसको जो है दूर करने का प्रयास किया जाता है या दूर किया जाता है। अब देखिए, बाधा को दूर किया जाता है। सवाल उठता है कि ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जो रुधिर वाहिकाएं हैं वो हैं। अब सपोज करिए कि जैसे यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल आके जमा हो गया, ठीक। अब इससे क्या होगा, जो इधर से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा था उसके परिसंचरण में बाधा उत्पन्न हुई ना। तो जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ, जहाँ जहाँ पे बाधा उत्पन्न हुई, उसको हम लोग जब पता लगाते हैं उसका, तो उसको हम लोग एंजियोग्राफी कहते हैं। तथा जब इन्हीं बाधाओं को हम लोग दूर करते हैं तो वही एंजियोप्लास्टी है। अब एंजियोप्लास्टी किया कैसे जाता है, एक गुब्बारे की सहायता से किया जाता है। अब ये मार्केट वाला गुब्बारा नहीं है, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक यंत्र बोलते हैं, कैथेटर बोलते हैं। कैथेटर जो है एक ये नसों में जो है, नसों के सहारे डाली जाती है तथा उसको जो है कंप्यूटर मॉनिटरिंग के ज़रिए यहाँ तक पहुँचाया जाता है। ऐसे कुछ करके निडल नुमा होती है ये पतली सी, और इसमें गुब्बारे लगे होते हैं। जब इस पोजीशन पर पहुँच कर गुब्बारे को फुलाया जाता है, ठीक।
जब गुब्बारे को यहाँ पर फुलाया जाएगा तो ये जो जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है ये जो है अपने स्थान से ये दीवारों में चिपक जाता है। जब ये चिपक जाता है तो इसको निकाल के यहाँ पे जो है एक लोहे का छल्ला पहना दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे एक लोहे का छल्ला डाल दिया जाता है फिर से, ठीक, उसी कैथेटर के जरिए। तो इससे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ था वो जो है फैल गया गुब्बारे की सहायता से, तो फिर से ब्लड फ्लो होने लगा। ये तो हो गया एंजियोप्लास्टी। लेकिन इससे भी आगे अगर जैसे रक्त के परिसंचरण में अगर कम कोलेस्ट्रॉल है यानी कम जगहों पर अगर ब्लॉकेज है तब तो एंजियोप्लास्टी के जरिए हो जाता है। अगर ये मतलब कि ब्लॉकेज की जो ब्लॉकेज है अगर वो हमारे ब्लड वेसल्स में ज़्यादा जगहों पर हो तब हम लोग क्या करते हैं, तब उसके लिए जो है एक शब्द है CABG बोलते हैं उसे, या इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास ग्राफ्टिंग, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म जानिए। CABG बोलते हैं इसको, इसका मतलब हो गया कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। मैंने बताया था जब मैं सम इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारे हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। लेकिन जब इसमें ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज का मतलब जब कोरोनरी आर्टरी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या जमता है तब हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। इसको बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। आप अक्सर सुने होंगे कि जो एक्टर वगैरह हैं या जो वृद्ध हो जाते हैं वो बाईपास सर्जरी कराते हैं। तो ये बाईपास सर्जरी क्या है, जैसे जो हमारा हार्ट है, मान लीजिए कि ये जैसे हार्ट है, कुछ इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं, ये सब पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पे त्रिदलनीय वाल्व होता है, यहाँ पे द्विदलनीय वाल्व होता है, कुछ ऐसे करके संरचना है। तो ये भी पहली बात तो ये भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसको भी रक्त की आपूर्ति की जाती है, शुद्ध रक्त की आपूर्ति की जाती है। तो जो भी यहाँ पर मांसपेशियाँ वगैरह हैं, ठीक, अगर इनमें ब्लॉकेज उत्पन्न होता है तब क्या किया जाता है, किसी एक जगह से जो है नस को काट लिया जाता है, जैसे हाथ की हो गई या पैर की हो गई, वहाँ से नस को काट लिया जाता है या आर्टिफिशियल बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर यही है, मान लीजिए कि ये कोरोनरी आर्टरी है और अगर इसमें ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाए, यहाँ पे भी हो जाए, ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाए, ठीक, अगर कुछ इस तरीके से ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब यहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं कि यहाँ से उठाए जितनी दूर ब्लॉकेज है इसको हटा के एक दूसरी नली से इधर जोड़ दिए, ठीक, इस ब्लॉकेज वाले, क्योंकि ये जो है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी संभव नहीं हो पाती वहाँ पे हम लोग बाईपास सर्जरी कर देते हैं। बाईपास सर्जरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है जहाँ पे ब्लॉकेज रहती है, ब्लॉकेज के पहले से जो है एक नलिका के द्वारा जो है जितनी दूर ब्लॉकेज रहती है उसको हटा के जो है जोड़ दिया जाता है। अब इससे क्या होगा कि ब्लड जो है इससे ना सर्कुलेट होके इस रास्ते से सर्कुलेट होता है, यानी कि बाईपास हो गया ना ये, तो एक तरीके से यही है बाईपास सर्जरी, ठीक। यानी कि कोरोनरी आर्टरी में जहाँ भी दिक्कत होती है, जहाँ पे भी बाधा होती है, जहाँ ज़्यादा बाधा होती है वहाँ पे हम लोग बाईपास सर्जरी कर देते हैं। यानी कि रक्त का फ्लो अब इस दिशा से ना होकर इस दिशा से होता है, इसी वजह से इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी इसमें अंतर स्पष्ट हो गया होगा। और अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप फिर से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अब हृदय संबंधी कुछ रोगों की बात कर ली जाए। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है आखिरी टॉपिक है, हृदय से संबंधित कुछ रोग। अब देखिए जो पहला रोग है वो एंजिमा पेक्टोरिस है।
ये क्या, ये कौन सा रोग है? इसको जो है हृदय शूल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे तालव्य सा रहेगा, ठीक। ये हो गया हृदय शूल, एंजिमा पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, इसका जो लक्षण है वो सीने में तेज दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? इसे हृदयाघात का पूर्वगामी भी कहा जाता है। यानी कि जिसको हार्ट अटैक आना रहता है उसके पहले सबसे मतलब कि हार्ट अटैक की प्रारंभिक अवस्था क्या है? हृदय शूल, जिसको एंजिमा पेक्टोरिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सीने में तेज दर्द होता है, हृदयाघात का पूर्वगामी होता है। इसमें क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, यानी कि जो हृदय को रक्त पहुंचाती है, शुद्ध रक्त, अगर उसमें रुकावट आ जाए तब जो है एंजिमा पेक्टोरिस रोग होता है, जिसको हम लोग हृदय शूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जो अब इसके बाद जो बीमारी है वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक मतलब होता है हृदयाघात। इसका भी वही कारण है कि यानी कि कोरोनरी धमनी में रुकावट हुई तो क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं या जो हृदय की मांसपेशियां हैं, अगर शुद्ध रक्त की आपूर्ति इनको ना हो पाई तो हृदय की मांसपेशियां क्या होती हैं? एकाएक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, एकाएक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हार्ट अटैक आता है। अब हार्ट अटैक जो है वो दो तरीके का होता है। पहला जो है वो माइनर हार्ट अटैक है, और जो दूसरा है वो मेजर हार्ट अटैक है। देखिए, अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हमारे हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है, अगर उसमें रुकावट हुई तो सबसे पहले क्या होता है? हृदय शूल होता है, यानी जिसको हम लोग एंजिमा पेक्टोरिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सीने में तेज दर्द होगा, और जो है अब क्या होगा कि बुखार वगैरह तो स्वाभाविक बात है। और ये हृदयाघात का पूर्वगामी, यानी कि अगर ये होने लगा आपको तो धीरे धीरे आप जो है हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जिस दिन ज़्यादा ब्लॉकेज होगी उसमें हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और जो है आपके हृदय की गति रुक सकती है। जो अगली बीमारी है वो हार्ट फेल्योर है। हार्ट फेल्योर, अब इसमें क्या क्या होता है कि हमारा हृदय जो है वो रक्त को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है, हृदय रक्त को पंप नहीं कर पाता। ये सब मिलते जुलते हैं जितने भी रोग हैं, क्योंकि हृदय से संबंधित तो जाहिर सी बात है कि सब मिलते जुलते हैं। हृदय रक्त को पंप नहीं कर पाता सही तरीके से, प्रॉपरली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो इसका प्रमुख कारण है हार्ट फेल होने का, वो है फेफड़े में संक्रमण। अगर फेफड़े में संक्रमण बढ़ा तो क्या होगा कि जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त का मतलब है यानी कि अगर फेफड़ा ही संक्रमित हो गया तो ये ऑक्सीजन को प्रॉपरली मिक्स नहीं कर पाएगा ब्लड में। उससे क्या होगा, हार्ट फेल्योर की संभावना बढ़ जाती है। प्रमुख कारण फेफड़े में संक्रमण, ठीक। अब इसमें जब ये फेफड़े से संबंधित है, जाहिर सी बात है जिसका हार्ट फेल होता है उसको जो है सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक। तो ये हार्ट फेल्योर हो गया। जो अगली बीमारी है वो हार्ट ब्लॉक है, हार्ट ब्लॉक है, ठीक। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें मैंने एक बात बताया था आपको कि सैन, जिसे मैंने बोला था सिनो आर्टेरियल नोड, यानी कि सिरा आलिंद पर्व, ये क्या करता था, इसमें जो है ये, इसको मैंने बताया था कि सैन क्या होता है, ये कृत्रिम पेसमेकर होता है, ठीक। और ये करता क्या था, ये
हृदय को धड़काता था ना। मैंने बताया था जब मैं साइन बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि ये साइन खराब हो जाता है। जब ये खराब हो जाता है ये जो है जो हृदय हमारा संकुचित होता है, फैलता है, संकुचन और शिथिलन ये प्रभावित हो जाता है। यानी कि अगर हृदय धड़कना बंद कर दे तो ये हार्ट ब्लॉक है। अगर ये साइन काम करना बंद कर दे तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक कृत्रिम पेसमेकर लगाते थे। जो साइन होता है ये प्राकृतिक पेसमेकर है, ठीक है। यानी कि ये जो है आवेश उत्पन्न करता है और उसी आवेश के फलस्वरूप हार्ट हमारा धड़कता है। लेकिन कभी कभी ये साइन खराब हो जाता है तो तब कौन सा रोग होता है, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक को दूर करने के लिए कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है जिसमें जो है लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ये बताया था जब मैं साइन पढ़ा रहा था, लिथियम आयन बैटरी का उपयोग, ठीक है। तो हृदय में इतना ही था जो मैंने आज बताया। एंजियोग्राफी, सबसे पहले एंजियोग्राफी में मैंने ये बताया कि रक्त के परिसंचरण में बाधा कहाँ पे है ये पता लगाने के लिए हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। उसके बाद मैंने बताया एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में मैंने ये बताया कि बाधा को जो है जब ब्लॉकेज कम हो यानी कि बाधाएं कम हो तब जो है एंजियोप्लास्टी के जरिए उसे आसानी से हल किया जा सकता है, ठीक। लेकिन जब उसके बाद मैंने ये बताया कि बाईपास सर्जरी के लिए मैंने ये बताया कि जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाती है यानी कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बाईपास लगा देते हैं। तो वो बाईपास सर्जरी थी। उसके बाद हम लोग हृदय संबंधी रोगों की बात की, उसमें एंजीमा पेक्टोरिस, ये इसमें क्या होता है कि सीने में तेज़ दर्द होता है। कारण वही है कि कोरोनरी धमनी में रुकावट हो जाती है। जब ये शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि आप हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जैसे ही ब्लॉकेज ज़्यादा होती है तो जो है हृदय की मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हार्ट के फंक्शनिंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब इसमें भी दो तरीके का है, एक माइनर हार्ट अटैक है, एक मेजर हार्ट अटैक है। डिपेंड इस पर करता है कि जो हृदय की मांसपेशी वो कितनी क्षतिग्रस्त हुई हैं। उसके बाद मैं बात किया हार्ट फेल्योर की। हार्ट फेल्योर में मैंने ये बताया कि जब हमारा जैसे फेफड़ा है, यही तो फेफड़ा ही तो ऑक्सीजन मिक्स करता है ब्लड में। अगर फेफड़ा ही संक्रमित हो जाए तो हार्ट फेल्योर की संभावना बढ़ जाती है। अगला है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में मैंने ये बताया कि जो साइन होता है, अगर साइन कार्य करना बंद कर दे तो हार्ट फेल्योर या हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ठीक, सॉरी। अगर साइन काम करना बंद कर दे तो हार्ट ब्लॉक होता है। इसमें हार्ट ब्लॉक का सलूशन ये है कि हम लोग इसमें कृत्रिम पेसमेकर लगाते हैं जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हुआ रहता है। तो हृदय से संबंधित इतना ही है। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करना तथा लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।